पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप किस पद पे जो है इस समय कार्यरत हैं। नमस्कार सभी साथियों को। मैं हृदय कुमार, इंटराज मजदूर संगठन किच्छा का अध्यक्ष। मैंने सुना है कि आपका जो है 26 तारीख को एक दिवसीय भूख हड़ताल महिलाओं बच्चों के साथ रखी है, तो उस पर आपकी जो है क्या कार्रवाई चल रही है और कैसी तैयारी चल रही है? तैयारियों में हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, हमारे कार्यकारिणी के साथी तमाम सारे, और पंतनगर से किच्छा तक हमारे जो साथी हैं लगातार अपने अपने स्टेशनों पे, अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने कमरों पे पूरी तरह से तैयारियों में लगे पड़े हैं। और साथियों को भी, अपने पड़ोसी साथियों को भी लगाए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचें। और उसका रीज़न है पहुँचने का, क्योंकि भूख हड़ताल करना मजदूर का मतलब खुशी में तो करता नहीं है। भूख हड़ताल करे या कोई आंदोलन करे या कहीं घर से बाहर निकले, कोई खुशी में तो निकलता नहीं है। लगातार हमारा इतना लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद प्रशासन ने समझौता कराया है अपनी मध्यस्थता में। हम उस समझौते को लागू कराने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद काशीपुर श्रम न्यायालय का आदेश है, लोक अदालत का आदेश है कि इस समझौते को भाग बनाया गया है। उस समझौते को भाग बनाया गया, आदेश है कि इस समझौते को लागू किया जाए। अब उस समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है, तो हम उस समझौते के मजबूर बस, मतलब शासन प्रशासन का काम क्या है कि न्याय, क्षेत्र की जनता को न्याय देना। अब क्षेत्र की जनता कोर्ट के आदेश को लेके कहाँ जाएगी? शासन प्रशासन के पास जाएगी। हम लोग कुमाऊं कमिश्नर साहब के पास हो गए, कई चक्कर लगा चुके हैं। डीएम साहब के पास हो गए, कई चक्कर लगा चुके हैं। चाहे श्रम विभाग के बात करो तो लगातार हम चक्कर लगा रहे हैं, लगातार वार्ताएं, कल भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हुई है, मगर बेनतीजा रही। सिर्फ खानापूर्ति वार्ता के नाम पे की गई है। और बात करें तो सिर्फ खानापूर्ति वार्ता के नाम पे की गई है। कोई भी किसी तरह का कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, ना शासन प्रशासन की तरफ से उठाया गया है, ना कंपनी प्रबंधन की तरफ से उठाया गया है। तो हम मजबूरन बस 26 नवंबर को एक सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे अपनी बच्चों और महिलाओं के साथ। अच्छा, क्या आप ये बताएंगे कि आप जो है जो टर्मिनेट किए गए लोग थे 15/12/2022 से पहले जो टर्मिनेट करे गए थे उसमें आपका भी नाम था? हाँ। अच्छा, तो वो जो है जो लोक अदालत से जो केस वापस लिया गया है और जो है जो निलंबित का केस गया हुआ था, वो प्रबंधक ने समझौता लगा के वापस लिया है। वो समझौता लगा के हम लोगों को पहले ही बर्खास्त कर दिया था, 13 लोगों को, और उसके बाद बतौर एक संगठन के नाम से केस था, वो भी केस लोक अदालत के और वैसे काशीपुर श्रम न्यायालय की तरफ से वापस किया गया है, जो समझौता लगाया गया है बतौर 14 केसों में। उसके बाद भी आपको ड्यूटी पे नहीं लिया गया? उसके बावजूद भी हम लोगों को ड्यूटी नहीं लिया गया है। और हमारे साथ के हमारे जो सेम उसमें आरोप में बाहर लगाए हुए निकाले हुए साथी थे, सस्पेंड किए हुए साथी थे, उसमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को चिन्हित करके, जो कहते हैं ना द्वेष भावना के तहत, मतलब बाहर करा गया है। और उसमें से भी जो 32 लोग, हमारे 34 लोग थे, 34 लोगों में से 11 लोगों को दोबारा टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये सोचने का शासन प्रशासन को पूरी तरह से पता है हमारे मामले को, क्योंकि पूरी तरह से मध्यस्थता की है, और उसके बावजूद भी खामोशी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर हैं परिवार के साथ, महिलाओं बच्चों के साथ सामूहिक भूख हड़ताल के लिए। और क्षेत्र की जनता से हम अपील करते हैं, आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारे इस न्याय की लड़ाई के लिए आगे बढ़ के आएँ, और हमारे मजदूरों को, हमारे साथियों को, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक वर्ष मजदूर काम करता है, उसके बाद जो है दीपावली आती है और उनको बोनस मिलता है। मैंने सुना इंट्राक के सभी मजदूरों को बोनस मिला है, जो है बाहर हैं इस समय, जिनको कार्य नहीं करवाया जा रहा, घर पे रख के जो है कार्य पे सैलरी दी जा रही है। क्या आपको इस दिवाली में बोनस नहीं मिला? अब ये तो सोचने का विषय है शासन प्रशासन के लिए भी, और क्या कहते हैं कंपनी प्रबंधन के लिए भी, और कंपनी मालिक के लिए भी, कि एक अपना लेटर जारी कंपनी प्रबंधन करता है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। जब हम लोगों को स्टे मिलती है ट्रांसफर के मामले में, तो आदेश जारी करता है कि वर्क टू होम का आपको काम पे रखा जाएगा, आप घर बैठे काम करो। हम लोग अभी ऑन ड्यूटी हैं, और वो 11 लोग जो बर्खास्त किए गए हैं वो भी ऑन ड्यूटी हैं। उसके बावजूद भी अब ये सोचने का विषय, सारे मजदूरों को तो बोनस दे दिया जाता है, मगर जो बाहर के मजदूर थे हमारे 32 साथी, उनको बोनस, ना मिठाई ना बोनस, कुछ नहीं दिया जाता। ये सोचने का विषय है, छोटी छोटी हरकतें हैं। ये कंपनी क्या करना चाहती है ये समझ से परे है, मगर ये सोचने का विषय है कि कंपनी मजदूरों को अपने किस तरह से ट्रीट करती है, किस तरह से दबाना चाहती है, ये ज़रूर एक क्षेत्र की जनता को मालूम करना चाहिए। आप जो है इंट्राक मजदूर संगठन के जो है संगठन प्रचार मंत्री हैं, और जो है अब 26 तारीख को जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप किस तरह उस कार्यक्रम को देख रहे हैं? 26 तारीख को जो हमारी सामूहिक भूख हड़ताल है, उसमें सभी लोग हमारा सहयोग करें, और हम इस
लड़ाई को बहुत आगे ले जाएंगे। अगर यहाँ का शासन प्रशासन इस लड़ाई को अगर वो नहीं करेगा, समझौता लागू नहीं कराएगा, तो हम इस लड़ाई को बहुत आगे ले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।